नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा ऑनलाइन लर्निंग में। बात करेंगे गाइस एवोगाड्रोस नंबर के बारे में। बहुत सिंपल है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। देखिए, हम जब बोलते हैं केले खरीदने जाते हैं और हम उसको बोलते हैं कि 1 डजन केले चाहिए, तो मीनिंग क्या होता है? 1 डजन में 12 केले होते हैं। उसी प्रकार गाइस जो एवोगाड्रोस नंबर है, अगर कोई भी 1 मोल सब्सटेंस है, हमने देखा था उस दिन 1 मोल यानी क्या होता है। देखिए, जब हम मोल की बात करते हैं तो मोल यानी क्या होता है? जो उस सब्सटेंस हमने जो भी कंपाउंड लिया है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर जो मास होता है, वो अगर हम ग्राम में लेंगे। देखिए, मोल जो वीडियो मैंने बनाया है वो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत होगी। मोल यानी हम सिंपली क्या कहते हैं? उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम लेते हैं इन ग्राम। अगर मैं H2O की बात करूं, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है? हाइड्रोजन का 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 60 यानी हो गया 18, इसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये हम लेते हैं ग्राम में, यानी 1 मोल ऑफ वाटर H2O कितना हुआ? 18 ग्राम। तो ये हो गया 1 मोल यानी कितने ग्राम होते हैं? जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो हम ग्राम में लेते हैं, तो होता है 1 मोल उस सब्सटेंस का। तो गाइज अब 1 मोल यानी तो हमें पता है कि जितना इसका मॉलिक्यूलर मास जो ग्राम में होता है उतना होता है। पर अगर किसी ने आपसे पूछा कि 18 ग्राम में इस वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, जैसे हम 1 डजन में 12 केले बोलते हैं, तो 1 मोल में 18 ग्राम होता है, ये तो हमें पता चल गया वाटर की अगर मैं बात करूं। पर इसमें 18 ग्राम में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे? अब देखिए, वाटर के तो मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक H2 होगा, H2 18 ग्राम अगर वाटर है तो इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अगर आपसे किसी ने पूछा तो वही एवोगाड्रोस नंबर है। अब इटालियन साइंटिस्ट थे एवोगाड्रोस नंबर, जिन्होंने इसके बारे में जो है वो रिसर्च शुरू की थी और इसीलिए इनका नाम दिया गया एवोगाड्रोस नंबर। अब देखिए, ये जो एवोगाड्रोस नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट। तो ये नंबर कांस्टेंट होता है, यानी 1 मोल यानी कोई भी सब्सटेंस अगर हम लेंगे, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल में जो है वो ये फिगर कांस्टेंट होती है, जो है 6.022 × 10⁻23। यह है गाइस वो फिगर, यानी 1 मोल में उस सब्सटेंस के इतने मॉलिक्यूल जो है वो रहेंगे। कोई भी सब्सटेंस हो, उसका अगर 1 मोल हम अगर बोले तो उस 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और इसी को हम एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। देखिए, ये कैपिटल N और यहां पे इसके नीचे जो है वो हमने कैपिटल A लिखा है, यानी इसको डिनोट किया जाता है इस प्रकार Na से। तो आपको समझ में आ गया एवोगाड्रोस नंबर। अब देखिए, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, 1 मोल जो सब्सटेंस है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मैं अगर बात करूं वाटर की, जैसे मैंने कहा कि 1 मोल यानी कितना होता है? 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ वाटर यानी 18 ग्राम होता है, तो 18 ग्राम में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 6.022 × 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। CO2 का एग्जांपल लेंगे। CO2 का 1 मोल यानी होता है 44 ग्राम। देखिए, CO2, O2 का कितना है? 16 × 2, ये 2 मैंने लिया, और इसका मॉलिक्यूलर जो मास है वो है 16, प्लस कार्बन का है एटॉमिक मास जो है, ऑक्सीजन का वो 16 है, कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है। इसकी अगर हम एडिशन करेंगे 32 प्लस 12 तो ये आ गया 44। तो 1 मोल यानी CO2 कितना हो गया? ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास को हमने ग्राम में लिया तो वो हो जाएगा 1 मोल इन ग्राम, यानी ये हो गया 1 मोल = 44 ग्राम। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो ये होंगे 6.022 × 10⁻23 CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे 44 ग्राम में, और 44 ग्राम CO2 यानी कितना होता है? 1 मोल। आई थिंक आपको ये एवोगाड्रोस नंबर समझ में आ गया होगा कि 1 मोल में उस सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। उस वैल्यू को हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस ये साइंटिस्ट का नाम था, और इनके साइंटिस्ट के नाम से इसको एवोगाड्रोस नंबर जो है वो बोला गया। तो ये फिगर गाइज याद कर लेना, फ्यूचर में बहुत काम आती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस।